नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस में। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि किसी न किसी UP SSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इनको करने के बाद में आपको देखेंगे आप कि हाँ, आपको किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं UP SSC के एग्ज़ाम्स में। ये एग्ज़ाम्स में सभी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, इंटर लेवल वाले भी, और जैसे लोअर टू ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है वो भी सब क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसलिए और ये आगे आने वाले हमारे UP SSC पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बहुत बार UP SSC अपने 30 to 40% क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ पुराने एग्ज़ाम्स के पेपर से रिपीट करता रहता है। तो आप जो है इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए आखिरी तक में, जिससे आपको एकदम ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं, रट जाएं, और आपको कभी इन क्वेश्चन को ना भूलें आप। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक, इसका आंसर जो सही है वो है SR राव। ठीक, ये आंसर इसका सही है। अब देखते हैं कि लोथल आखिर है कहाँ पे। लोथल जो है वह गुजरात में है। ठीक, गुजरात में है। इसकी कब खुदाई हुई थी? 1957 में इसकी खुदाई हुई थी। ठीक, SR राव द्वारा की गई थी, जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक, किसने की थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसने की थी। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। इसको किसने किया था? इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया हुआ था। ठीक, अलेक्जेंडर, इन सब चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अपने पास में, जिनमें आपको कभी भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे संबंधित ही। ठीक, इस चीज़ को आप ज़रूर अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये था इसका। इसके बाद आपने दयाराम साहनी का भी नाम इसमें सुना होगा कि इन्होंने जो है क्या किया था। इन्होंने 1921 में और 1922 में जो है हड़प्पा की खुदाई में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुपरविज़न किया था इन्होंने उसकी पूरी खुदाई का। ठीक, और जो ठीक है, और ये जो है लोथल, ये जो है ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही हिस्सा था। ये भी सभ्यता का यही हिस्सा ही था। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया था वीडियो एग्ज़ाम में 2018 में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं इसको। क्या है? प्राचीनतम वेद कौन सा था? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक, इसमें जो है टोटल 1028 सूक्त हैं, ये दिए हुए हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्णन जो है, सर्वाधिक वर्णन जो किया गया है वो इंद्र देवता हैं, जो उनका किया गया है। ठीक, इंद्र के लिए जो है 250 सूक्त, और अग्नि के लिए उसके बाद में 200 ऋचाओं की रचना की गई है इसमें। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा 2015 में आया हुआ एग्ज़ाम में, UP SSC के ही। ठीक, ये हमारा जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया हुआ था। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सारे क्वेश्चन अपने आप से सबसे पहले अपने आप ही अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा जो है पढ़ते हैं इसको। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ठीक, वैदिक देवता इंद्र जो हैं वो, इसका सही आंसर होगा वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। जब ऋग्वेद का टाइम था, ऋग्वैदिक लोग जो थे वो पूजा जब करते थे तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। ठीक, देवों की पूजा के लिए प्रधान विधि जो थी वो थी क्या? स्तुति पाठ
और यज्ञ जो हैं ये इनकी मेन पूजा के तरीके थे। ठीक, प्रारंभ में जो है आर्य जो थे सबसे पहले वरुण जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रमुख देवता मानते थे। फिर उसके बाद जो है ऋग्वेद जब रचना हुई इसकी, ये जो जब काल आया ऋग्वेद के काल में, रचना काल में, तब उस टाइम पे इंद्र को सर्वप्रमुख देवता माना जाने लगा। ठीक, उस इनको जो है वर्षा व चक्रवात के देवता कहा जाता था। साथ में इनको युद्ध का नेता भी कहा जाता था, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर भी कहा जाता था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसे। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ठीक, ये हमारा वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी के 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक, अब इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर है 13वें। इसका आंसर 13वें है। कुल जो है अशोक के 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो 13वां अभिलेख है, 13वां जो अभिलेख है वह सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। सबसे बड़ा अभिलेख है, और इसी में ही जो है कलिंग पर विजय का उल्लेख जो है इसी पर ही मिलता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वें। ठीक, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। इनमें से किसने अपनाई थी? इसका सही आंसर है बलबन। ठीक, बलबन ने जो है बलबन जो था वह गुलाम वंश का था। ठीक, गुलाम वंश का था। और साथ में इसने ये क्यों अपनाई थी, ये नीति, ये कठोर नीति इसने अपनाई थी विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए। विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए। रक्षा हेतु। ठीक, और साथ में जो है इसने एक और काम किया था, इसी ने बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया था, प्रारंभ करवाया था। ठीक, ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक्स्ट्रा नॉलेज। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा सकता है कि हाँ बलबन जो है कौन से वंश का शासक था? गुलाम वंश का था। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इन नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ करवाया था? तब भी बलबन ने प्रारंभ करवाया था। ठीक, या फिर आपसे ये दोनों ऑप्शन दे जा करके पूछे जा सकते हैं कि लौह रक्त की रीति उसने किस वजह से अपनाई थी? विद्रोहियों को कमज़ोर करने, मंगोलों को आक्रमण से रक्षा करने हेतु। ठीक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से आप जो है इन सारे क्वेश्चन को अपने आप से ज़रूर अटेम्प्ट करते रहिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है उसे नोट कर लीजिएगा अपने पास में। ये सभी क्वेश्चन जो हैं यूपी SSC में आए हुए हैं। ये 2016 में आया था, 2016 में आया हुआ था लोअर 2 के एग्ज़ाम में। ठीक, अकबर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक, ये अकबर है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान। ठीक, इनमें से कौन जो थे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? इसका सही आंसर है सी, रहीम खान। ठीक, रहीम खान का जो एक दूसरा भी नाम था, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे ये। ठीक, और ये एक 9 रत्नों में जो में शामिल थे ये। ठीक, इन गुजरात में एक युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा शौर्य का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से अकबर ने
अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि दी थी। खान खाना की उपाधि इन्हें दी थी। ठीक, इनकी जो है लगभग इनकी 11 रचनाएं हैं। ये मेन जो कवि थे, श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव इन से संबंधित रचनाएं ये रचते थे। ठीक, इनका जो है जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। ठीक, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा आप। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नवरत्नों में क्या रहीम खान थे या नहीं थे। ठीक, खान खाना की उपाधि रहीम खान को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। कितनी रचनाएं हैं ये देखिए, इससे इन सब से ये क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो है आपका 2018 में लोअर में आया था, लोअर 2 में। ठीक, अब अटैम्प्ट करिए इसे। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, आराम से आप कर सकते हैं इन्हें। पंचमहल किस में स्थित है? कहाँ पे है पंचमहल? पंचमहल जो है वो हवा महल में है, ग्वालियर के किले में है, आगरे के किले में है या फतेहपुर सीकरी में है? तो इसका जो आंसर है वह है फतेहपुर सीकरी, सही आंसर। ठीक, अब फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ठीक, अब और पंचमहल जो है वो एक 5 मंजिला, नाम से ही इसको आपको पता चल रहा होगा। ठीक, 5 मंजिला इमारत है ये। बनाया किस शैली में इसे गया है? पंचमहल को इसे बनाया गया है बौद्ध विहार शैली में। ठीक, और साथ में फतेहपुर सीकरी में ही दीवाने आम का आपने नाम सुना होगा, दीवान ए आम, इसको भी अकबर ने ही बनवाया था। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी वहीं पे ही है। इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन इनसे बना के पूछे जा सकते हैं। ठीक, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा इसके साथ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? इन चारों में से आप बताइए कि अकबरनामा के कौन थे प्रसिद्ध लेखक? बदायूनी थे, अबुल फजल थे, अब्बास खां सरवानी थे या कैफ़ी खां थे? ठीक, बताइए इसे। इसका सही आंसर क्या है? अबुल फजल जो है उन्होंने ही अकबरनामा लिखी थी। ठीक, अब अकबरनामा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक, इनके जो इसका पहला जो भाग है उसमें तैमूर से लेकर, जो इनके शासक थे, से लेकर हुमायूं तक मुग़ल शासकों के इतिहास का वर्णन है। ठीक, और जो इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है, दूसरा और तीसरा पार्ट, इसमें 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। ठीक, इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा इसके साथ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम को। क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इन चारों में से हमें बताना है उनका नाम। एक ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बीका जी कामा, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन है हमारा डी बेगम हजरत महल। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता विद्रोह था उसमें इन्होंने लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें जो है
महक परी भी कहा जाता है, महक परी भी कहा जाता था। ठीक, और यह जो है वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी, वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। ठीक, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी UPSSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे यही क्वेश्चन जो है ये 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है लेखपाल के। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। बहुत ही आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आप देखेंगे कि ये रिपीट हो रहे हैं, और टोटल लगभग 21 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है। तो एक ही दिन में सबका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट में जब होंगे तो उसमें किसी भी तरीके के सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जिसमें से ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो उठाएंगे। कहीं और से तो एक्स्ट्रा लाए नहीं जाएंगे, क्वेश्चन रहेंगे यही सब क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चनों को आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक, देखते हैं अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है आगे, उसको भी आप जो है अटेम्प्ट करिएगा। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, चेन्नई में है, बेलूर मठ में है, कुंभकोणम में है। बताइए कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है बेलूर मठ। इसका मुख्यालय रामकृष्ण मिशन का बेलूर मठ में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, और कब की थी? 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। ठीक, और एक चीज़ और भी याद रखिए, ये है कहाँ बेलूर मठ? बेलूर मठ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, सॉरी गलत लिख गया, पश्चिम बंगाल। ठीक, इसकी कुल शाखाएं जो हैं 205 हैं। ठीक, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो कृपया कमेंट करिए, तो मैं इस तरह के और भी जीके के क्वेश्चन जो हैं ओल्ड ईयर पेपर के वो मैं लाता रहूँगा, आप जिसमें आपकी रिवीजन भी होता रहे और आपको उसकी अच्छे से नॉलेज भी डीपली मिलती रहे। ठीक, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।